जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जेडीयू कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना पर कहा कि जातीय जनगणना का प्रस्ताव 2 बार सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ है। अगर कोई इसका क्रेडिट लेना चाहता है तो उस मामले को नीतीश कुमार काफी पहले से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अलग से चर्चा होगी। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पुराने नीतीश जी के सार्वजनिक रूप से जब नीतीश जी ने इसके ऊपर बात की है तो उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बुला करके 15 वर्ष पूर्व इनको बताया था कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, और उन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन नेताओं से जाकर इस पर बात की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और जातीय जनगणना की बात को उन्होंने कहा था, मगर उस समय जनगणना शुरू हो चुका था। इसीलिए वीपी सिंह साहब ने कहा कि अभी समय नहीं हो सकता, लेट हो गया है। और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जर्नलिस्ट लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना के प्रति उनकी रुझान कैसे बढ़ी, तो जानकारी कैसे मिला, कैसे लगा कि नहीं भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। इसीलिए कोई राजनीतिक दल होड़ लेना चाहता है, करना चाहता है, ये दूसरी बात है। विधानसभा में दोनों बार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के पहल पर ये प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया गया। तो निश्चित रूप से जब सरकार की इच्छा शक्ति रहती है तभी विधानसभा में प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पारित होता है सर्वसम्मति से। हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि क्रेडिट किसी को देना है। सबने इस जातीय जनगणना में बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने नीतीश कुमार के पहल को अपनी ताकत दी और अपनी सहमति दी। सर्वसम्मति से ये पास हो रहा है। इसीलिए जहाँ तक क्रेडिट का सवाल है, ये इशू बहुत पहले से नीतीश कुमार उठाते आ रहे हैं और हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि सभी जाति धर्म, कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं कहीं आज के अंग्रेजी अखबारों में भी कुछ बातें लिखी गई है, दिल्ली में भी। ये पूरी तरह से गलत है और लोगों को दिग्भ्रमित करने की प्रयास है। पूरे प्रदेश के सभी जाति के, चाहे वो सर्ण हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, माइनॉरिटी के हो, सबके जाति का जनगणना किया जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति की जनगणना की जाएगी कि आने वाले समय में स्वर्ण जातियों में भी किस तरह के आर्थिक विपन्न लोग हैं, हम उनके लिए क्या भविष्य में प्लान कर सकते हैं। जो अति पिछड़ा और महादलित है उनकी क्या स्थिति है। किसी के साथ आने वाले समय में बिहार में जो भी जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ जमीन, क्योंकि स्वर्ण जाति के बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, हम लोग उनसे भी ज़्यादा विपन्न हो गए हैं। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि हम जो है मांग कर ही खाते हैं और हमारे बारे में कोई योजना नहीं है। तो उन सब योजनाओं को बनाने में भविष्य में माननीय नेता नीतीश कुमार को सहूलियत होगी और उसका फायदा आम जनता को मिलेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।